हेलो एंड नमस्कार साथियों, यूवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा 2025। जी हाँ, इस लेक्चर में मैट्रिक परीक्षा के लिए हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से देख लेना चाहिए क्योंकि पेपर में इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है ना सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर हालांकि 31 है, बट फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी मायान। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम। हालांकि यूनियम लिखा हुआ है लेकिन ये यूरेनियम ही है यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए ठीक है। इसी प्रश्न में यदि पूछ लेता सबसे भारी तत्व, क्या पूछ लेता सबसे भारी तत्व अगर पूछ लेता, एलिमेंट के बारे में पूछ लेता, तो भी हम लोग आंसर यूरेनियम को ही टिक करते। ठीक है, इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। जैसा कि बताया गया है ना, अयस्क से रिलेटेड, धातु एवं अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार 2025 लिख लीजिए, 2025 के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। सो धातु एवं अयस्क, धातु और अयस्क वाला जो टॉपिक होगा आप लोग जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, जस्ता का अयस्क क्या है। ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी जिंक ब्लेंड, ऑप्शन सी बॉक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जिंक ब्लेंड। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है ना, लेकिन समझ जाइए ये जिंक ब्लेंड ही लिखा हुआ है। साथ के साथ एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। बॉक्साइड जो है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए है ना, बॉक्साइड जो है वो किस चीज़ का अयस्क है, तो हम लोग आंसर देंगे एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सिलिकॉन है एक, 2021 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है और इस बार दोहराने की संभावना है। देखिए एक चीज को आप लोग ध्यान में रखिए कि जैसे कि पूछ लिया सिलिकॉन SI, पूछ लेगा कार्बन, ठीक है, पूछ लेगा आपसे पोटेशियम के, इन सभी के बारे में पूछेगा कि ये बताइए कौन है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं कि सिलिकॉन है एक क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। सिलिकॉन जो है वो हमारा उपधातु का एग्जाम्पल है, याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु का एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कार्बन, क्या लिखा हुआ है? कार्बन। बताइए तो आप लोग, कार्बन जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? वो हो जाता हमारा अधातु। क्या हो जाता? अधातु। इसी तरह से बता दीजिए तो K फॉर पोटेशियम जो होता है, ठीक है, तो K जो है वो क्या है, धातु है या फिर अधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धातु। क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है आप लोगों को कि मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिश्र धातु, 1 मिनट, मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए बढ़िया से, मिश्र धातु। ये टॉपिक भी जो है एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एकदम आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, 2021 का प्रश्न है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी श्वेत। याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो काला हो जाता है। आप लोग एक चीज गौर किए होंगे है ना, लेडीज लोगों के पैर में जो पायल होता है ना, पायल जो होता है, जो चांदी का जो पायल होता है, तो बताइए तो वो कुछ समय के बाद कैसा दिखने लगता है? हल्का हल्का उस पर कालापन आ जाता है ना। ठीक है, वो कालापन आ जाता है, वो हुआ चांदी पे जंग लगना। क्या हो गया? चांदी पे जंग लगना। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि चांदी पर जो जंग लगता है वो कैसा कलर हो जाता है, तो हम लोग को आंसर क्या देना है? काला। क्या देना है? काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या है, 2021 का प्रश्न है। तो आप 2025 के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए, परमाणु संख्या। क्या ध्यान में रखना है आप लोग को? परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या आप लोग कर लीजिएगा 1 से लेकर के 20 तक कम से कम, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु संख्या जो कि अभी बताएंगे हम, ठीक है, उसको भी नोट कर लेना है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। गंधक की परमाणु संख्या क्या है बताइए तो? 14, 15, 16 या 17? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 16। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि गंधक किसे कहा जाता है, तो वो जान ले कि गंधक S यानी कि सल्फर को बोला जाता है। किसको? सल्फर को गंधक बोला जाता है। चलिए साथ के साथ आप लोग बता दीजिए तो, ये जो परमाणु संख्या 15 लिखा हुआ है वो किसका हो सकता है? जल्दी बताइए वो किसका हो सकता है?
वो हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस का, यानी पी से हम लोग लिखते हैं फॉस्फोरस। चलिए बता दीजिए, तो 17 किसका होगा परमाणु संख्या? फिर क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। ठीक है, आगे चला जाए फिर। चलिए, एक तो बच गया 14। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 14 जो है किसका परमाणु संख्या है। चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, 2021 का प्रश्न है, ध्यान से। अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, 1 मिनट, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर हमारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखे गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली बोल देता कि धातु का ऑक्साइड, क्या बोल देता कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, तब हम लोग आंसर देते हैं यहाँ पे क्षारीय। क्या बोल देते हैं? क्षारीय। याद रखना है एकदम कि धातु का ऑक्साइड बोलेगा तो क्षारीय बोल देंगे, अधातु का ऑक्साइड बोलेगा तो अम्लीय बोल देंगे। ठीक है, इसके जगह पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी हम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि, चलिए बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि CO2, क्या दे दिया? CO2 बोलेगा, CO2 जो है बताइए क्या हो सकता है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर CO2 क्या होगा? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा अम्लीय ही होगा। क्या होगा? अम्लीय। क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन जो है वो क्या है? अधातु है ना, तो अधातु का ऑक्साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन है हमारे सामने, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ये 2021 का प्रश्न है। इस बार के लिए भी आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं 2025 के लिए। चलिए ध्यान से सुनना है ना, कि कोई तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो वो बन गया प्लस आयन। क्या बन गया? प्लस आयन। तो ऐसे धातु को क्या बोला जाएगा? बताइए। तो ऐसे तत्व को क्या बोला जाएगा? ऐसे तत्व को बोला जाएगा हमारा धातु। क्या बोलेंगे? धातु। ठीक है, याद रखना है कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और बन जाता है पॉजिटिव। क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो इसी बात पे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? बताइए। अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब कि ग्रहण करेगा। अच्छा ठीक है, साथ के साथ ये भी समझ लीजिए कि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब ग्रहण करता है, तो वो बन जाता है नेगेटिव आयन, यानी ऋणात्मक आयन। क्या बन जाएगा? ऋणात्मक आयन। इसका मतलब अधातु जो है वो ऋणात्मक आयन और धातु जो है हमारा वो धनात्मक आयन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। स्टेनलेस स्टील में लोहा तो चलिए होता है, कार्बन भी होता है, इसके अलावे और कौन सा तत्व होता है? 2021 का प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, या मैग्नीज एवं क्रोमियम। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। ठीक है, याद रखना है स्टेनलेस स्टील जो है उसमें लोहा तो होता है, लोहा Fe, और कार्बन जो है वो C होता है। इसके साथ साथ क्या क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम। क्लियर? चलिए फिर ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी बताइए। क्रोमियम का परमाणु संख्या हो जाएगा हमारा 24। क्या हो जाएगा? 24। तो इस तरह से हम लोग को परमाणु संख्या भी देखते हुए चलना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। ये क्वेश्चंस काफी बार 2020 के बाद काफी बार एग्जाम में 1-2 साल पे रह ही जाता है। इस क्वेश्चन को तो पक्का याद कर लीजिए। ठीक है, हाथ पर पिघल जाता है, क्या सोडियम ऐसा करता है, सीजियम, चांदी, या लिथियम? इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा सीजियम। याद रखिएगा। ठीक है, कि सिर्फ हथेली पे जो आप रख लोगे, ठीक है, हथेली पर ही जो आप अगर रख लोगे तो सीजियम जो है वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये सब जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आप लोग को एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जो कि एग्जाम में आपके एकदम आएंगे ही आएंगे। दोनों शिफ्ट के पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस जो है सीधे आपके इन सभी लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस भरोसे के साथ जो है इस चीज को करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। सर्वाधिक तन्य धातु। चलिए आप लोग सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना, कि तन्य मतलब तन्यता क्या है, और एक होता है आघात वर्धनीयता। क्या हो जाता? आघात वर्धनीयता क्या है?
ये दोनों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, दोनों शिफ्ट में से किसी ना किसी में से पूछा जा सकता है। चलिए फिर क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? सोना, चांदी, प्लेटिनम या जिंक? आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। इसी के साथ आप लोग बता दीजिए कि सोना को रासायनिक संकेत के तौर पे क्या लिखते हैं? तो एयू, एयू को बोलते हैं ऑरम। क्या बोलते हैं? ऑरम। ठीक है, चलिए तो इसके साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे, है ना, सबसे कम जो जंग लगता है या फिर सबसे कम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मान लीजिए कि ये कोई तत्व है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कौन ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्शन करता है, एकदम कम रिएक्शन करता है? वो कौन सा तत्व है बताइए तो? सोना यानी एयू, एजी यानी चांदी, पीटी यानी प्लेटिनम, ठीक है, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है, तो आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लें फिर। मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारा तत्व है, ठीक है, इसको मिला करके हम लोग एक मिश्र धातु कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मिश्र धातु। ठीक है, ये मिश्र धातु है हमारा, ये मिश्र धातु है। तो बहुत सारे तत्व या बहुत सारे धातु को मिला करके हम लोग मिश्र धातु जो बना रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक धातु पारद है, मतलब एक धातु जो है वो पारा है, तो उस मिश्र धातु को बोल देंगे हम लोग क्या? ऑप्शन नंबर ए अमलगम, बी इस्पात, जस्तीकरण या सदलेपन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमलगम। क्या हो जाएगा? अमलगम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन क्या सुने थे कि बताइए एक धातु का नाम बताइए, ठीक है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो हम लोग सिंपल सा आंसर याद है हम लोग को कि पारा बोल दिए थे, है ना। एक ऐसा अधातु बता दीजिए जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका आंसर था हमारा ब्रोमीन। क्या था? ब्रोमीन। ठीक है, समझ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है कि एक अधातु ऐसा बता दो जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस अगर बोलेगा तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन या फॉस्फोरस? बताइए। इसका सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, मतलब सोचिए सामान्यतः हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि धातु जो होता है वो विद्युत का क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है? सुचालक होता है ना, सुचालक। ठीक है, यहाँ पूछा है कि एक अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा कौन सा अधातु है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी कार्बन हीरा, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन हीरा नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। निम्न में सर्वोत्तम चालक है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन फॉलो करवाता है? एल्युमिनियम, एजी, एयू, पीबी। एल का मतलब एल्युमिनियम, एजी का मतलब सिल्वर चांदी अर्जेंटिनम, एयू से हो गया ऑरम जिसको सोना बोल देते हैं, पीबी प्लम्बम लेड इसी को बोलते हैं ना। चलिए बताइए सर्वोत्तम चालक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एजी, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। चलिए ठीक है फिर। अच्छा, इसी में कभी कभी क्या करता है ना, ऑप्शन चेंज कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको एल्युमिनियम दे देगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे देगा सीयू कॉपर, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा एयू ऑरम, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा पीबी से प्लम्बम। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि सर्वोत्तम चालक पूछता आपसे और ऑप्शन ये वाला दे देता। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, ऑरम और पीबी, तो इसका आंसर हमारा हो जाता कॉपर। क्या हो जाता? कॉपर। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उपधातु को याद कर लीजिए। उपधातु से रिलेटेड भी क्वेश्चन एकदम 2025 के लिए मस्ट है, याद करके जाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो उपधातु का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को जो है कर लेते हैं कि निम्न में से कौन जो है उपधातु है। आप लोग को याद होना चाहिए कि उपधातु में, ठीक है, उपधातु में कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लिखा जाए जीई, आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, जीई को क्या बोला जाता है? यह एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ठीक है, इसके बाद आप लोग पीओ,
जीई से हो गया हमारा जर्मेनियम, क्या हो गया, जर्मेनियम, ठीक है, थोड़ा समझ लेना है ना, मो हो जाएगा लास्ट में, चलिए जर्मेनियम। पीई से हो जाएगा पोलोनियम, क्या हो जाएगा, पोलोनियम, चलिए ठीक है। फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज करते चलना, ये सब क्या है, उपधातु लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, उपधातु, ये सब उपधातु है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए Mg2+ O2-, Mg2- 2Cl-, Mg2+ 2Cl-, इनमें से सभी। ध्यान से देखना है कि MgO है, क्या है, MgO। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए कि Mg2- और Cl-, ये तो असंभव ही है, क्योंकि इसमें Mg है धातु, Mg है धातु, तो इस पे होगा प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन है अधातु, इस पे होगा माइनस चार्ज, ठीक है, तो बी नंबर तो गलत हो गया। ठीक, सी नंबर को देखिए, इसमें Mg और Cl दिया हुआ है, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे Mg के बारे में बात कर रहा है और ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है, तो Cl कहाँ से आ गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए की ओर देखा जाए, Mg2+ और O2-, ये सही आंसर है, ध्यान रखना है। साथ के साथ हो सकता है 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि CaO, बताइए ये यौगिक में जो है कौन सा आयन है, तो एकदम याद रखना है कि कैल्शियम का संयोजकता होता है 2, तो इस पर 4 चढ़ा दीजिए +2, और ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसका चढ़ा दीजिए -2, तो ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का चालकता रखता है? ऑप्शन देखना है, ठीक है, सोडियम, चांदी, तांबा या स्वर्ण यानी गोल्ड। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा धातु पूछा है ना, कौन सा धातु जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी का चालकता रखता है, तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा चांदी, क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी का रासायनिक संकेत बता दीजिए, तो होता है Ag, क्या होता है, Ag। चलिए ठीक है, फिर इसी बात में तांबा का भी बता दीजिए, तो परमाणु संकेत Cu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। फिर निम्नलिखित में किस धातु को पानी से काटा जा सकता है, बताइए। सुन करके आश्चर्य आप लोग को लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा गया है ही पिछले एग्जाम में, लेकिन आप एक बात बताइए, सुनने में अजीब लग रहा होगा आप लोग को, है ना, कि पानी से, किससे, पानी से धातु को काट सकते हैं, पानी से धातु को काटा जा सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन से धातु को काटा जा सकता है पानी से, लोहा को, सोडियम को, एल्युमिनियम को, तांबा को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोहा को। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सही आंसर है, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। चलिए, बोला गया है कि लोहा का रासायनिक संकेत होता है Fe, लोहा को पानी से, ठीक है, लोहा को क्या कर रहे हैं, पानी से काट रहे हैं, पानी से काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बात को समझिए, एक होता है वाटर जेट, एक होता है वाटर जेट करके मशीन यानी उपकरण बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर जेट करके उपकरण एक होता है, तो इसको उच्च दबाव पर उच्च गति से, उच्च वेग से जो है हम लोग क्या करते हैं, जो धातु होता है, ठीक है, उस पे उस उपकरण को यूज करते हैं, जिससे क्या है कि वो कटने लगता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हम लोग एक चीज को याद रखेंगे कि लोहा को पानी से काटा जा सकता है, और मशीन का नाम, उपकरण के लिए हम लोग बोलेंगे वाटर जेट, क्या बोलेंगे, वाटर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। फिर निम्नलिखित में किस धातु, कौन सा धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, गलनांक बताइए, सीसा, तांबा, टंगस्टन और जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन, एकदम याद रखना है। टंगस्टन नाम का जो धातु होता है वो गलनांक काफी ज्यादा रखता है, मतलब काफी उष्मा को सहन कर लेता है, काफी उष्मा को सहन करने के बाद ही जो है वो गलने वाला होता है, काफी आसानी से नहीं। एक बात समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया होगा ना, कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक, तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। चलिए बताइए, तो टंगस्टन का परमाणु संकेत क्या होता है, तो इसका हो जाएगा W, इसको बोलते हैं वोल्फ्राम, क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम। चलिए वोल्फ्राम, ठीक है। फिर अच्छा बता दीजिए, तो जस्ता का परमाणु संकेत क्या होता है, तो जस्ता का हो जाएगा Zn, क्या हो जाएगा, Zn। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, है ना। निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है, किस धातु का उपयोग बिजली के तार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। आप लोग घरों में देखे होंगे, है ना, कि तांबा से भी जो है तार बनाया जाता है, तांबा से भी तार बनाया जाता है, और एल्युमिनियम का भी तार होता है, लेकिन यहाँ बोला गया किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है, हालांकि दोनों का किया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक को चुनना अगर होगा तो हम लोग तांबा को चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सही होता है विद्युत के
तारों के लिए, ठीक है, तांबा। तो चलिए इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर सही हो जाएगा तांबा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चंस तो इस तरह हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को किया है जो कि आपकी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एकदम काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग इन प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए, और भी इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और दोनों शिफ्ट में देखे जाने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाए जाएंगे। जिन जिन सब्जेक्ट्स का आप लोग को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशंस या फिर और कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।